श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है। आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि आज का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और ये देवों की दीपावली के नाम से जाना जाता है। आज की दीपावली देवों की होती है। देवी देवता पृथ्वी लोक पर दीपावली मनाने के लिए आते हैं और दीपावली से भी बड़ा दिन होता है आज देव दीपावली का। इसलिए कार्तिक की इस पूर्णिमा को आप लोग अपने हाथ से मत जाने देना। इस देव दीपावली को आप अपने हाथ से मत जाने देना। आज के दिन आप लोगों को दीपदान ज़रूर करना है। आपने पूरे महीने में कोई कार्तिक के महीने में दीपदान ना किया हो, पूरे कार्तिक के महीने में कोई स्नान दान वगैरह ना किया हो, कोई दान पुण्य ना किया हो, बस आज के दिन कुछ छोटी सी चीज़ों का ध्यान रख लेना, कुछ छोटे से दीपदान कर देना। इससे ही आप लोगों को कहीं ना कहीं पूरे कार्तिक के महीने में किए गए दीपदान का यहाँ पर फल भी मिल जाएगा और जो दीपदान आपने दीपावली के पर्व में किया होगा उस दीपदान का भी आपको फल मिल जाएगा। क्योंकि दीपावली के दिन जितने लोग जो दीपदान करते हैं उन्हें उन दीपदान का फल तभी मिलता है जब वो देव दीपावली के दिन दीपदान करते हैं। जिस तरीके से दोस्तों दीपावली के दिन हम अपने घर को रोशन करते हैं दीपकों की रोशनी से, उसी तरीके से आज देव दीपावली के दिन भी शाम के समय हमें अपने घर को दीपकों से यहाँ पर रोशन करना चाहिए। एक तरीके से दीपदान ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो तो दीपावली थी, पर आज तो देवों की दीपावली है। आज तो देवी देवता हमारी पृथ्वी पर आए हुए हैं। तो इसलिए भाई अपने घर के हर कोने में कहीं पर भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। आज के दिन रात्रि के समय में सभी जगह आप लोगों को दीपक ज़रूर जलाना है। जिस तरीके से दीपावली के दिन आपने दीपक जलाए हुए थे उसी तरीके से आप लोगों को आज के दिन भी दीपक ज़रूर जलाना है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते ना, तो हम आपको मात्र एक ऐसा दीपक जलाने के लिए बता देते हैं जिस दीपक को अगर आपने आज जला दिया तो आपको दीपावली के दिन किए गए सारे दीपदानों का यहाँ पर फल मिल जाएगा। कार्तिक के जो भी मतलब पूर्णिमा पर जो भी आप लोगों ने दान पुण्य किया होगा भाई उसका तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, पर आज के दिन किए गए दान पुण्य का जो फल होता है वो कई गुना बढ़कर मिलता है। मतलब कि और दिनों में जो आप दान पुण्य करोगे, दीपदान करोगे, उसका फल आपको उतना ही मिलेगा जितना मिलता है, पर आज के दिन किए गए दीपदान का जो फल है या स्नान दान का या दान पुण्य का जो फल है वो 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए आज के दिन की इतनी ज़्यादा विशेष महत्वता यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए आज के दिन मतलब देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन आज के दिन आप लोगों को एक दिया किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब के घाट पर जाकर ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है। ये दिया जो है शाम के समय आप लोगों को आज के दिन लगाना है और इस दीपक को लगाने से दोस्तों आपके जीवन में आ रही बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपके घर में धन की समस्या दूर हो जाएगी और आपके घर परिवार में जो है सुख समृद्धि बनी रहेगी, सुखी आप सभी लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस दीपक को तैयार करने के लिए मात्र आज के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको मात्र एक दीपक तैयार करना है जो कि मिट्टी का दीपक होगा, ठीक है। मीडियम साइज़ का छोटा सा जो दीपक होता है वही लेना है, अलग से कुछ नहीं लेना है। मात्र एक दीपक आपको लेना है। उसके अंदर आप लोगों को अपने हाथ से बनी हुई लंबी बत्ती रखना है। लंबी बत्ती रखने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी। अगर कोई शुद्ध देसी गाय का घी नहीं डाल सकता है तो भाई वो उसकी जगह जो भी मतलब मीठा तेल वगैरह दीपकों को जलाने में इस्तेमाल करते हो वह तेल भी आप लोग डाल सकते हो। पर देव दीपावली है, कार्तिक की पूर्णिमा है, तो भाई आज के दिन शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक ही जलाया जाता है। कोशिश कीजिएगा कि अगर मिल जाए तो वही दीपक से मतलब वही घी से आप लोग इस दीपक को जलाएं, है ना। तो अपने दीपक को तैयार करके उसके अंदर लंबी बत्ती रखकर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डाल देना है ना। अब मात्र एक दीपक आपने यहाँ पर तैयार किया है। अब इस एक दीपक को लेकर आपको शाम के समय प्रदोष काल में कहाँ पर जाना है? किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर। अब नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर हम क्यों कह रहे हैं? देखो अगर आप लोग किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जा सकते हो तो मुख्य रूप से तो आपको वहीं पर जाना है, किसी भी एक जगह पर जाना है। हम आपको ज़्यादा जगह पर जाने की कह भी नहीं रहे हैं ना, किसी भी एक जगह पर जाना है। या तो आप पवित्र नदी के घाट पर चले जाओ या अगर आपके घर के आसपास कोई बावड़ी, तालाब, सरोवर है, कुआं है, वहाँ पर चले जाओ। कोई भी एक जगह पर जाना है, ठीक है, जो आपके घर के से पास में पड़े। पर सबसे अच्छा जो माना जाएगा वो पवित्र नदी के घाट पर जाना ही माना जाएगा इस दीपक को लेकर, ठीक है। तो आप लोग अपने दीपक को लेकर पहुँचिएगा पवित्र नदी के घाट पर, है ना। और घाट पर जाकर आप लोग मतलब नदी के पास में ही एक अच्छी सी जगह देख लीजिएगा और वहाँ पर जाकर बैठ जाइएगा। उस जगह को साफ कर लीजिएगा जहाँ पर आप इस दीपदान को करने वाले। देखो जहाँ पर आप इस दीपक को रखोगे वहाँ पर या तो पहले कुछ चावल के दाने रखना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखना, ठीक है, क्योंकि इस दीपक को हम आसन देकर ही यहाँ पर रखने वाले हैं ना। अब आपको करना क्या है कि ये जो दीपक आप लोगों ने मतलब तैयार किया हुआ है इसको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, इसको वहीं पर जाकर जलाना है। क्योंकि घर से जलाकर लेकर जाओगे तो भाई आपका दीपक रास्ते में ही बुझ जाएगा हवा के कारण, ठीक है। तो इसलिए वहीं पर जाकर इस दीपक को आप लोगों को जलाना है। तो इस दीपक को
मात्र आप लोगों को जलाना है और दीपक को जलाने के बाद आप लोगों को पवित्र नदी की जो घाट है वहाँ पर आपको इस दीपक को मात्र रख देना है। ठीक है, जब आप इस दीपक को वहाँ पर रख रहे हो तो अपने पितरों के नाम का भी आप स्मरण कीजिएगा, भगवान शिव जी के नाम का भी आप स्मरण कीजिएगा, भगवान विष्णु जी के नाम का भी आप स्मरण कीजिएगा, साथ ही में जो है माता लक्ष्मी जी का भी स्मरण कीजिएगा। ठीक है, इस दीपक को वहाँ पर रखने के बाद आप वहीं पर 1-2 मिनट बैठना, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना कि आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी ना आए, सदैव आपके घर में माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद है वो सदैव बना रहे, कभी भी कोई दुख और परेशानी आपके घर परिवार पर ना आए। ठीक है, इस तरीके से मनोकामना कर इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थना कर इस दीपक को वहीं नदी के घाट पर आप लोगों को रख देना। अगर आप तालाब सरोवर के पास में भी गए हुए हो तो वहाँ पर एक अच्छी सी जगह देखकर इस दीपक को आप लोग रख दीजिएगा। कुआं बावड़ी के पास भी गए हुए हो तो वहाँ पर भी एक अच्छी सी जगह देखकर दीपक को रखिएगा। उसके बाद में भगवान से एक बार प्रार्थना कर लीजिएगा, पितरों का भी आप लोग स्मरण जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस दीपक को लगाने के बाद आपका ये दीपदान सफल हो जाता है। इस एक दीपदान को करने से आपको दीपावली पर किए गए सारे दीपदानों का यहाँ पर फल मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमने वो बात कही, ये एक दीपक बहुत ज़रूरी होता है घर के बाहर जाकर लगाने का, जो कि पवित्र नदी या किसी बावड़ी या तालाब या सरोवर के पास में जाकर लगाया जा सकता है। अब भाई बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं तो भाई हो सकता है वो इतने दूर ना जा सके, उनके घर से नदी, बावड़ी, तालाब बहुत ज़्यादा दूर दूर हो, तो उस जगह पर दोस्तों आप इस एक दीपक को किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर भी लगा सकते हो, किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भी लगा सकते हो, क्योंकि बेलपत्र के पेड़ शिव जी का प्रिय होता है और आंवले का पेड़ किसका प्रिय होता है, भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का प्रिय होता है। या आप इस दीपक को जो है किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर भी लगा सकते हो या शमी के पेड़ के नीचे जाकर भी आप लोग अपने इस दीपक को जला सकते हो ना। इसका दीपदान इन जगहों पर भी कर सकते हो, सभी जगहों पर नहीं जाना है, किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप लोग इस दीपदान को कर सकते हो और इस दीपदान का जो करने का फल है वो भी ले सकते हो। अब देखो, आज तो कार्तिक के महीने का आखिरी दिन है, मतलब कि आज कार्तिक पूर्णिमा है, साथ ही में देव दीपावली भी है। तो इस एक दीपक को तो आप लोगों को जरूर जलाकर आना ही आना है। इस दीपदान को तो अवश्य करना ही करना है। घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है, घर की जो बड़ी माता बहन होगी उसमें से कोई भी एक माता बहन को इस वाले दीपदान को अवश्य करना है ना। अब ये वाला जो दीपक है ये आप लोग शाम के समय जलाओगे, शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में। अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो भी आप लोग इस दीपदान को अवश्य करके आइएगा। और आप लोगों को नदी, बावड़ी, तालाब या किसी वृक्ष के नीचे अकेले जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर के किसी बड़े सदस्य को लेकर जाइएगा और फिर दीपदान जो है आप लोग वहाँ पर जाकर करिएगा, क्योंकि रात्रि का समय हो जाएगा, शाम का समय हो जाएगा, तो ऐसे अकेला जाना कहीं पर भी सही नहीं होगा। इसलिए आप अपने घर का कोई बड़ा सदस्य लेकर जाइएगा, फिर इस दीपदान को यहाँ पर कीजिएगा। ठीक है, जो लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते उन लोगों के लिए मात्र यही एक चीज़ है कि आप अपने घर के आसपास कोई भी बेलपत्री का, आंवले का या पीपल का या जो पेड़ होते हैं पूजनीय, उनमें से कोई भी एक पेड़ देख लो और वहाँ पर जाकर इस दीपदान को करके आओ। जो लोग किसी भी हालत में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते वो अपने ही घर के तुलसी जी के क्यारे के पास में इस शुद्ध देसी गाय के घी के दीपक को आज के दिन इस दीपदान के रूप में आप लोग जला देना। और वहाँ पर भी ना जला पाओ तो अपने घर के रसोई घर में परिंदे के पास में, पीने के पानी वाले स्थान के पास में, पितरों वाले स्थान पर आप इस दीपदान को कर दीजिएगा। ठीक है, और भगवान के नाम का वहीं पर स्मरण कर लीजिएगा। तो हमने आपको हर वो जगह बता दी है जहाँ पर आप लोग इस एक दीपदान को कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक दीप तो हमने आपको वो दीपक बताया था जिसका दीपदान आज आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा जो दीपक आपको अपने घर पर लगाने हैं वो अलग है। जिस तरीके से दीपावली के दिन आप लोगों ने अपने घर को पूरा रोशन किया था किस चीज़ से, मतलब दीपकों से। ठीक है, उसी तरीके से आज देव दीपावली पर भी, कार्तिक की पूर्णिमा पर भी शाम के समय आप लोगों को जो है अपने पूरे घर में जो है दीपक अवश्य रखने, भले ज़्यादा मत रखना, थोड़े बहुत दीपक जो है जैसे कि अपने घर के मेन गेट पर, एक तुलसी जी के क्यारे पर, एक अपने घर के रसोई घर में, एक अपने घर के पीने के पानी वाले स्थान के पास में, एक उस जगह पर जहाँ से आपके घर में मतलब नल आता हो, पानी आता हो, जैसे कि हैंडपम्प, जेट वगैरह या नदी वाले नल आते हो, तो वहाँ पर आप लोग जो है अपना क्या करना कि एक दीपक अवश्य रख देना। ठीक है, तो इन जगहों पर तो आप लोग आज के दिन जो है शाम के समय दीपक अवश्य रखिएगा अपने घर के अंदर। बाकी जो एक दीपक हमने आपको बाहर रखने के लिए बताया हुआ है शुद्ध देसी गाय के घी का, वो अलग है, उस दीपक की बात अलग है, वो दीपदान अलग है। ठीक है, बाकी ये जो दीपक है ये आप अपने घर में तेल के भी जला सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसी के साथ में दोस्तों आज कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, देव दीपावली के दिन कई सारे लोग अपने पूरे कार्तिक के महीने का जो व्रत मतलब करते हैं, जो भी अनुष्ठान वगैरह करते हैं उसका आज पारण भी करते हैं, मतलब कि उद्यापन करते हैं। तो कुछ लोग आज के दिन करते हैं तो कुछ लोग इसके अगले दिन करते हैं, मतलब कल के दिन करते हैं ना। तो आपके यहाँ जैसे उद्यापन कराया जाता हो, जैसे किया जाता हो, आपको वैसे ही उद्यापन करना है। आज के दिन करते हैं तो आज करना है, अन्यथा अगले दिन करते हो, कल के दिन करते हो तो कल आप लोग अपने पूरे कार्तिक के महीने का व्रत का उद्यापन करना। अब इसी के साथ में दोस्तों आज एक और ऐसा काम किया जाता है जिस काम को करने से या जिस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो सदैव बनी रहती है, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। तो उसके लिए दोस्तों आज आपको करना क्या है कि 2 पान के पत्ते लेना। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। ठीक है, तो 2 पान के पत्ते लेना
है, 2 पान के पत्ते लेकर अलग अलग एक एक बिंदी आप लोगों को दोनों पान के पत्ते के ऊपर लगा देनी है। किसकी बिंदी? शहद की बिंदी, है ना। तो एक शहद की बिंदी एक पान के पत्ते पर और एक शहद की बिंदी दूसरे पान के पत्ते पर। तो आप करना क्या है, सबसे पहले आपके घर में जो माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो या जिसकी आपने दीपावली के दिन पूजन करी हुई हो, या आपके घर में जो माता लक्ष्मी जी की फ़ोटो हो, उसके सामने आपको इस पान के पत्ते पर शहद की एक बिंदी लगाकर इसका भोग लगा देना है। कुछ अलग से नहीं करना है, बस पान के पत्ते के ऊपर एक शहद की बिंदी लगाकर इस पान के पत्ते को माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है, ये भोग लगा देना है, ठीक है। इसके बाद उसी समय या 5-10 मिनट बाद आपको दूसरा पान का पत्ता लेना है और अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है, उस शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोगों को दूसरे पान के पत्ते के ऊपर शहद की बिंदी लगाकर जो है ये पान के पत्ते का भोग शिवलिंग के पास में रख देना, ये शिव जी के पास में रख देना, ये शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने ये शहद की बिंदी लगाकर इस तरीके से ये वाला उपाय कर लिया तो आपके ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। सुख समृद्धि धन समृद्धि की कभी आपके घर में कमी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये वाला उपाय भी आप लोग ज़रूर करके देखिएगा। और आज के दिन 365 बत्ती का दीप भी कई सारे लोग जलाने वाले होंगे, तो आपसे जितनी क्षमता हो आपकी उतने दीपक आप लोग जलाइएगा। एक हो सके तो एक जलाइएगा, 5 हो सके तो 5 जलाइएगा। एक दीपक जो अगर आप लोग 365 बत्ती का बना रहे हो तो उसे किसी भी पवित्र नदी के पास ही जाकर जलाइएगा, जिससे कि आपको आपके 365 दिन किए गए दीपदान का फल कई गुना बढ़कर आज के दिन यहाँ पर मिल सके, ठीक है। तो आज के दिन बिल्कुल मत अपने हाथ से जाने दीजिएगा। आज के दिन जितनी भगवान की भक्ति हो सके उतनी कीजिएगा और आज के दिन का आप लोग जितना ज़्यादा फल हो सके उतना लीजिएगा, ठीक है। आज के दिन आप लोग कार्तिक का स्नान भी कीजिएगा, मतलब कि जो कार्तिक का सुबह सुबह स्नान किया जाता है वो भी कीजिएगा। स्नान करने के बाद अगर आप लोग हो सके तो किसी पवित्र नदी पर जाकर स्नान कीजिएगा, अन्यथा अपने घर पर ही गंगा जल डालकर नहाने वाले जल में उससे स्नान कीजिएगा। और आप लोग तो जो है दिन भर भगवान की भक्ति में यहाँ पर लीन रहिएगा। इसी के साथ में दोस्तों आज के दिन आप अपने घर में शुद्ध देसी गाय के दूध की चावल की खीर भी अवश्य बनाइएगा। साथ ही में सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनिएगा, अगर करवाते हैं तो करवाइएगा और उसको सुनिएगा भी ज़रूर, ठीक है। और खीर बनाकर खीर का भोग लगाकर इसे प्रसाद के रूप में अपने घर के सभी सदस्यजनों को ज़रूर यहाँ पर खिलाइएगा, ठीक है। इससे आपके घर परिवार में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हमेशा आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को कार्तिक की पूर्णिमा के दिन आज पूरे दिन का इस तरीके से यहाँ पर लाभ लेना है, दीपदान करना है। कोई भी दान पुण्य अगर आज आप करना चाहते हैं, जैसे कि ठंड आ रही है तो ठंड से जुड़े हुए जो भी कपड़े होते हैं, जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, अगर आप वो किसी ज़रूरतमंद को दान में देते हैं तो आज उस दान का आपको कई गुना बढ़कर ही यहाँ पर फल देखने के लिए मिलता है। तो आज जितना हो सके दान पुण्य कीजिएगा, दीपदान कीजिएगा। आज के दिन जो भी आप लोग दान पुण्य करना चाहते हैं, जैसे कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कोई भी चीज़ देना चाहते हैं, कपड़े देना चाहते हैं या कुछ खाने की चीज़ें देना चाहते हैं, वो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज के किए गए दान पुण्य का आपको फल कई गुना बढ़कर या 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए आज के दिन दीपदान का भी बहुत बड़ा फल मिलता है, दान पुण्य का भी बहुत बड़ा फल मिलता है, स्नान दान का भी बहुत बड़ा यहाँ पर फल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों आज देव दीपावली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक की पूर्णिमा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके हमने कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।